अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर रिटेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने पढ़ा था पहले इंडिपेंडेंट रिटेलर और चेन रिटेलर, ठीक है। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पिछला जो है रिपीट करेंगे। इंडिपेंडेंट रिटेलर कौन होता है? इंडिपेंडेंट रिटेलर एक ऐसा बंदा होता है जो खुद ही एक स्टोर लाता है और वो अपनी बिजनेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इस हिसाब से अपनी चीज़ें लाता है जिस हिसाब से उसको लगता है कि ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से उसको लगता है कि चीज़ें निकल जाएंगी, उसके आउटलेट से बिक जाएंगी, तो उस हिसाब से वो चीज़ें लाता है। वो एसेस करता है मार्केट को और वो एसेस करता है कस्टमर की नीड्स को। उस हिसाब से वो अपना बिजनेस जो है चलाता है, अपना स्टोर उसका होता है। फिर उसके बाद दूसरा था चेन रिटेलर। चेन रिटेलर होता है जब कोई एक सिंगल बंदा बहुत सारी आउटलेट्स चलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बाटा की, एक सिंगल बंदा होता है जिसके बहुत सारे आउटलेट्स चलते हैं बहुत जगहों पर। तो आज हम जो है तीसरा पढ़ेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट जो इसमें वो है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? ए फ्रेंचाइज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी फ्रेंचाइजर एंड द स्टोर ओनर फ्रेंचाइजी which allows the store owner to conduct business under the established name, example McDonald's and Pizza Hut etc. फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइज होता है इफ फ्रेंचाइज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लीगल फ्रेंचाइजी। कोई एक कंपनी होती है जो एक रेप्यूटेटेड कंपनी होती है, जैसे आपने सुना होगा मैकडोनाल्ड्स का या आपने पिज्जा वगैरह खाया होगा, ये एक रेप्यूटेटेड कंपनियां हैं। तो एक बंदा क्या करता है, वो जाता है उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको बोलता है कि आपकी जो ये चीजें हैं ये मैं भेजूंगा अंडर एन एस्टेब्लिश्ड नेम। उस नाम से वो अपना शोरूम खोलता है, अपना एक आउटलेट खोलता है और वहां पे वो चीजें जो है बेचता है। वो मैकडोनाल्ड की चीजें बेचता है। मैकडोनाल्ड किसी और की कंपनी है लेकिन वो एक लीगल राइट होता है उसका, उनके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनका कॉपीराइट लाता है वो, फिर वो चीजें वो बेचता है। फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है एंड फ्रेंचाइजी which allows the store owner to conduct business under an established name, जो एक स्टोर ओनर को अलो करता है क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए अंडर एन एस्टेब्लिश्ड नेम, एक एस्टेब्लिश्ड नेम, एक रेप्यूटेटेड नेम के तहत वो काम करता है, नाम के अंडर वो काम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है, फिर आता है आगे इसका कंज्यूमर कोऑपरेटिव। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज अ रिटेल स्टोर ऑपरेटेड बाय मेंबर कस्टमर्स। ये क्या होता है? किसी सोसाइटी में जो है दो चार जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद ही खड़े हो जाते हैं और अपना एक रिटेल एक खोलते हैं, आउटलेट खोलते हैं, एक शोरूम खोलते हैं वहां पर, और वहां पे वो चीजें बेचते हैं जो उनको लगता है कि उस सोसाइटी में निकल जाएंगी, बिक जाएंगी। वो कम मार्जिन रखते हैं, खुद ही दो चार कस्टमर्स खड़े हो जाते हैं, कम से समय सोचते हैं कि मतलब दूर नहीं जाना पड़े उनको, एक वही सोसाइटी में एक आउटलेट खोलते हैं जहां पे सोसाइटी को वो सारी चीजें उनको मिलती हैं जिनकी वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंटाइज ऑफर्ड, दूसरा इसका, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंटाइज ऑफर्ड अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल साइज्ड located in these are small sized stores located in residential areas. They are open for long hours and offer a limited products like egg, breads and milk etc. convenience stores क्या होते हैं? ये small sized stores होते हैं, ये छोटे मतलब होते हैं ये stores, ये इतने बड़े नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है? दे आर ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स, ये काफी देर तक खुले रहते हैं और क्या हमें ये ऑफर करते हैं? लिमिटेड प्रोडक्ट्स। ये हमें थोड़े से चीज जो है वो फराहम करते हैं, लाइक वहाँ हमें एग्स मिलते हैं, ब्रेड मिलती है और दूध वगैरह मिलता है। दीज आर स्मॉल साइज स्टोर्स लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती होती है, वहाँ पे ये स्टोर्स लोकेट होते हैं। इनका साइज इतना बड़ा नहीं होता और ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है हमें जैसे दूध वगैरह, अंडे हमें ये प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा इसमें आता है सुपर मार्केट्स। सुपर मार्केट्स क्या होता है? दे आर लार्ज रिटेलिंग स्टोर सेलिंग ए huge variety of consumer products, mostly food items of household use with a low margin. It operates on self-service style and has a high turnover. Supermarkets क्या होता है? They are large retailing stores. ये बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, बड़े रिटेल आउटलेट्स होते हैं, selling huge variety of consumer products, जो बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को जरूरत होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां पे हमें मिलते हैं। मोस्टली फूड आइटम्स,
ज्यादातर वहाँ पे क्या होता है, हमें फूड आइटम्स मिलते हैं, आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे घर में जरूरत होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें जरूरत आती है, या हमें वो चीजें भी वहाँ मिलती हैं विद ए लो मार्जिन। वहाँ पे जो है रेट्स में, अच्छी रेट्स में ये चीजें मिलती हैं। इट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल। वहां पे जो बंदा होता है, जो कस्टमर जाता है, कंज्यूमर जाता है, वो जाता है खुद, वो जो है सेल्फ सर्विस करता है, वो देखता है जो जो चीजें उसको जरूरत होती है वो चीजें वो खुद उठाता है। एंड हैज ए हाई टर्नओवर। अगरचे वहां पे जो मार्जिन कम है उनका, लेकिन टर्नओवर उनका ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग वहां पे प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, तो उनका टर्नओवर जो होता है उस हिसाब से ही हाई होता है। तो आज के लिए इतना है, कल हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।